आइए जानते हैं देश विदेश और खेल के बारे में सभी बड़ी खबरें और आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। भारत पाकिस्तान के बीच बयानबाजी एक बार फिर तेज। पाकिस्तान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान के अनुसार ये बयान उकसाने वाला है और हकीकत से दूर है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक माहौल पहले से ही संवेदनशील है। ऐसे में यह प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। नरेंद्र मोदी ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की अवधारणा की आलोचना की। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टैग गुलामी की मानसिकता का प्रतीक था और भारत अब आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। इस बयान से पता चलता है कि सरकार विकास परिवर्तन की सोच बदलने का संकेत दे रही है। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया और अर्थशास्त्रियों की टिप्पणियां देखने लायक होंगी। गोवा के अरपोरा में देर रात दर्दनाक हादसा। एक मशहूर नाइट क्लब में लगी भीषण आग ने सबको दहला दिया। कम से कम 25 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेज थी कि लोग बाहर निकल भी नहीं पाए। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। यह घटना पर्यटकों और सुरक्षा प्रणाली दोनों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। उत्तर भारत में ठंड की मार, जीरो विजिबिलिटी अलर्ट। दिल्ली, यूपी और बिहार में 8 दिसंबर की सुबह शुरू होगी घने कोहरे के साथ। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि विजिबिलिटी 0 के करीब जा सकती है। मतलब ट्रेनों से लेकर फ्लाइटों तक सब प्रभावित हो सकता है। तेज ठंड की एंट्री के साथ ही लोगों को दिन भर शीतलहर का सामना करना पड़ सकता है। ये खबर हर घर में चर्चा का विषय है। तमिलनाडु के मदुरै में शुरू हुआ विश्व स्तरीय मेडिकल इवेंट वर्ल्ड रिससिटेशन कांग्रेस 2025। 20 से अधिक देशों के विशेषज्ञ और AIAMS जैसे प्रमुख संस्थान इसमें शामिल है। यहाँ CPR और आपातकालीन जीवन रक्षा तकनीकों पर नए शोध और ट्रेनिंग पेश किए जा रहे हैं। ये सम्मेलन भारत को वैश्विक मेडिकल लीडरशिप की दिशा में और मजबूत बनाता है। इंडिगो फ्लाइट संकट, यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का संकट कम नहीं हो रहा है। हजारों उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट्स पर लंबी कतारें और यात्रियों की परेशानी चरम पर। सरकार ने अब किराए पर फेयर कैप लगाया है ताकि बढ़ती कीमतों को रोका जा सके। DGCA ने एयरलाइन से जवाब भी तलब किया है। ये मामला अब सिर्फ एक एयरलाइन का नहीं बल्कि पूरे एविएशन सेक्टर की विश्वसनीयता का बन चुका है। मुंबई में 8 से 9 दिसंबर को पानी की कटौती, मुंबई वासियों के लिए जरूरी अलर्ट। बृहन-मुंबई नगर निगम ने 17 वार्डों में 15% पानी कट का ऐलान किया है। तासा पाइपलाइन बदलने का काम 2 दिनों तक चलेगा। नागरिकों से अपील, पानी का समुचित भंडारण करें और इसे समझदारी से उपयोग करें। मुंबई जैसे महानगर में ये कटौती करोड़ों लोगों की दिनचर्या को सीधे प्रभावित करेगी। हैदराबाद में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 की धूम। हैदराबाद आज से बदलने वाला है। ग्लोबल एक्शन सेंटर में 8 और 9 दिसंबर को हो रहा है तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025। 44 देशों के प्रतिनिधि, बड़े उद्योगपति, नीति निर्माता और नोबेल पुरस्कार विजेता सब जुटेंगे एक ही मंच पर। IT, मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर, कृषि और महिला उद्यमिता, तेलंगाना के विकास की नई रूपरेखा इसी समिट में तय की जाएगी। अगले सप्ताह में 13,800 करोड़ के IPOs की बाढ़। पहली बार निवेशकों के लिए इतना बड़ा मौका। मार्केट में अगले सप्ताह से खुल रहे हैं लगभग 13,800 करोड़ के IPOs। वीकफिट, ICICI प्रू, AMC जैसे नाम निवेशकों का ध्यान खींच रहे हैं। बाजार में उत्साह है लेकिन विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं सोच समझकर, रिसर्च करके ही निवेश करें। नवी मुंबई से बड़ी खबर, CIDCO जल्द बनाने जा रहा है भारत का सबसे विशाल इंडोर लाइव एंटरटेनमेंट एरिना। बिल्कुल न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन और लंदन के O2 अरीना की तर्ज पर। यहाँ बड़े कॉन्सर्ट्स, खेल मुकाबले और ग्लोबल इवेंट्स होने की उम्मीद है। इंडिया में मनोरंजन उद्योग के नक्शे को ये प्रोजेक्ट पूरी तरह बदल सकता है। टीम इंडिया ने कर दिखाया कमाल। साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर भारत ने सीरीज पर अपना दबदबा बना लिया है। यशस्वी जायसवाल, जी हां वही युवा बल्लेबाज, आज मैदान में आग बरसा दी। 116 रन की नाबाद पारी, शानदार टाइमिंग, क्लीन हिटिंग और विपक्षी गेंदबाजों का पूरा आत्मविश्वास तोड़कर रख दिया। दूसरी ओर विराट कोहली अपने क्लासिक अंदाज में 50 से ज्यादा रन बनाकर एक बार फिर बता दिया क्यों उन्हें किंग कोहली कहा जाता है। दोनों के बीच शानदार साझेदारी और भारत का चेज बन गया एकदम आसान। लगातार गिरते विकेटों से जूझती दक्षिण अफ्रीका टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक ही नहीं पाई और नतीजा
टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, ऊर्जा, जुनून और जज्बे से भरी यह जीत आने वाले मुकाबलों के लिए भारत का हौसला और भी मजबूत कर देती है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद में बहस शुरू होगी। इस अवसर पर पीएम मोदी सोमवार को लोकसभा में बहस का शुभारंभ करेंगे। प्रमुख दलों के नेता इस चर्चा में शामिल होंगे। यह एक सांस्कृतिक राष्ट्रीय महत्व का विषय